नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हमारे भारत देश में सुबह का शुरुआत चाय से होता है, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग सुबह सुबह ही होता है। और आप सभी जानते हैं हमारे भारत देश में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी लोग किसी न किसी रूप में डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। कोई चाय के रूप में करते हैं, कोई कॉफ़ी के रूप में करते हैं, कई मिठाई खाते हैं तो कोई पेय, गुलाब जामुन, मतलब सबका अपना अपना पसंद होता है। यानी कि डेयरी संबंधित प्रोडक्ट का उपयोग कहीं ना कहीं भरपूर रूप में किया जाता है। ऐसे में साथियों, यदि प्लानिंग किया है अमूल पार्लर का व्यवसाय हम स्टार्टअप करें, अमूल पार्लर का फ्रेंचाइजी लेकर अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, तो आपने सही प्लानिंग किया है। इस वीडियो में साथियों मैं प्रॉपर्ली ढंग से पूरी तरह से मैं गाइड करूंगा कि किस तरह से आप अमूल पार्लर का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं, इसके डीलरशिप में कितना चार्ज आते हैं, आखिर डीलरशिप के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी का क्या रूल है, क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, साथ ही इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके कितना कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, इस वीडियो पर बने रहते हैं तो पूरी तरह से A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में कि अमूल पार्लर का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप करोगे, कितना कमाई आप कर सकते हो। सबसे पहले मैं बता दूं साथियों, ये ऐसा व्यवसाय है जिससे कि अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, एक महिला भी चला सकती है और उससे भी बड़ी बात है, इस व्यवसाय को आप अपने घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, यकीनन इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके महीने के लाखों 1.5 लाख की कमाई बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। बता दें साथियों, यदि आपने प्लानिंग कर लिया है कि मुझे अमूल पार्लर का व्यवसाय स्टार्टअप करना है, तो कंपनी का कुछ रूल है, कुछ नियम है, जिसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसे बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। कंपनी का नियम है साथियों, यदि आप अमूल पार्लर का फ्रेंचाइजी लेकर अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो कंपनी का नियम है आप जो है इस व्यवसाय को वहीं पे स्टार्टअप कर सकते हैं जहां पर कि अच्छे खासे घनी आबादी हो, जहां पर कि डेयरी प्रोडक्ट का डिमांड अच्छे खासे रहते हैं। साथ ही इस व्यवसाय को मेन रोड या फिर मार्केट साइड में आपको स्टार्टअप करना पड़ेगा, जहां पर कि कंपनी अपने प्रोडक्ट का डिलीवरी आसानी से कर सके। बता दें साथियों, यदि आप अमूल पार्लर का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आमतौर पर अमूल पार्लर दो तरह के फ्रेंचाइजी देते हैं। पहला है साथियों अमूल आउटलेट फ्रेंचाइजी, दूसरा है साथियों अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर फ्रेंचाइजी। इन दोनों तरह में से किसी भी तरह का फ्रेंचाइजी लेकर आप अपना खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हैं। बता दें साथियों, जहां पर आप अमूल आउटलेट फ्रेंचाइजी लेते हो तो इसमें आपको 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जाएंगे। वहीं पर यदि आप अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर का फ्रेंचाइजी लेते हो तो इसमें आपको 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट जाएंगे, यानी कि इसमें 25 से 50 हजार रुपए के नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर आपसे पैसे लिए जाते हैं। अगर आप अमूल आउटलेट फ्रेंचाइजी लेते हो तो इसमें आपको 25,000 रुपए के नॉन रिफंडेबल ब्रांड के तौर पर आपको सिक्योरिटी मनी लिए जाएंगे। वहीं पर साथियों 1 लाख रुपए का रिनोवेशन चार्ज लिया जाता है और 75,000 रुपए के इक्विपमेंट लगेंगे। कुल मिलाकर साथियों, यदि आप अमूल आउटलेट फ्रेंचाइजी लेते हो तो 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। वहीं पर साथियों यदि आप अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर का फ्रेंचाइजी स्टार्टअप करते हो तो इसमें साथियों आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। इसमें आपको 25 से 50,000 रुपए नॉन रिफंडेबल ब्रांड सिक्योरिटी के तौर पर आपसे पैसे लिए जाते हैं। वहीं पर 4 लाख रुपए का रिनोवेशन चार्ज लिया जाता है और 1,75,000 का इक्विपमेंट चार्ज लिया जाता है। कुल मिलाकर साथियों, यदि आप अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर का व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो इसमें आपको 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। यानी कि साथियों हमने जान लिया कि अमूल आइसक्रीम पार्लर का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कंपनी 2 तरह के फ्रेंचाइजी देती है। पहला आता है साथियों अमूल आउटलेट फ्रेंचाइजी और दूसरा है साथियों अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर फ्रेंचाइजी। इन दोनों तरह के फ्रेंचाइजी यदि आप लेते हो तो 2 से 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बता दें साथियों, हमने जान लिया इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम जानते हैं साथियों, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते तो कितनी कमाई कर सकते हैं। यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं साथियों कि यदि आप अमूल पार्लर का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं तो किसी भी तरह के अमूल कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है। यहाँ साथियों बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमूल कंपनी हजारों नहीं लाखों प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, डेयरी प्रोडक्ट बनाती है। ऐसे में जिन भी तरह के आप प्रोडक्ट सेल करते हो उनके अनुसार आपको कमीशन मार्जिन दिया जाता है। यहाँ साथियों शायद इस चीज को आप समझ पाएंगे, यानी कि कंपनी किसी भी तरह के सैलरी पैकेज आपको नहीं देती है। जितना प्रोडक्ट आप सेल करोगे उतना कमाई आप कर पाओगे। इसीलिए साथियों कंपनी का गाइडलाइन है, इस व्यवसाय को वहीं पर स्टार्टअप कीजिए जहां पर कि अच्छे खासे घनी आबादी हो, जहां पर कि डेयरी प्रोडक्ट का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, और साथ ही साथ इस व्यवसाय को वहीं पर स्टार्टअप कीजिए जहां पर कि कंपनी डिलीवरी दे सके बड़ी आसानी से। चलिए साथियों विशेष तौर से समझने की कोशिश करते हैं कि किन तरह के प्रोडक्ट पर कितना कमीशन मार्जिन आपको कंपनी देती है। बता दें साथियों, यदि आप अमूल आउटलेट फ्रेंचाइजी लेते हो तो इसमें आपको मिल्क पाउच पर 2.5% का कमीशन मार्जिन कंपनी देती है। वहीं पर मिल्क प्रोडक्ट यदि आप सेल करते हो तो 10% आपको कंपनी कमीशन देती है। वहीं पर साथियों यदि आप आइसक्रीम सेल करते हो तो 20% कमीशन आपको कंपनी देती है। और जहां पर आप अमूल आइसक्रीम स्कूपिंग पार्लर का फ्रेंचाइजी स्टार्टअप करते हो तो रेसिपी बेस्ड आइसक्रीम, शेक, पिज्जा, सैंडविच, हॉट चॉकलेट ड्रिंक, इन तरह के प्रोडक्ट सेलिंग करने पर 50% तक की कंपनी आपको कमीशन देती है। वहीं पर प्री पैक्ड आइसक्रीम सेल करने पर 20% तक की कमीशन कंपनी आपको देती है। वहीं पर यदि आप अमूल प्रोडक्ट्स यदि सेल करते हो 10% तक की कंपनी आपको कमीशन मार्जिन देती है। यानी कि साथियों कंपनी आपको इतना अच्छा खासा कमीशन मार्जिन देती है कि जिससे आप कलेक्शन करते हो तो महीने के 1 से 1.5 लाख तक कमाई बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे कि यदि आप रेसिपी बेस्ड आइसक्रीम यदि आप सेल करते हो तो कंपनी आपको 50% तक की कमीशन मार्जिन दे रही है। यानी कि साथियों समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि रेसिपी बेस्ड आइसक्रीम का दाम 100
रुपया है तो 100 रुपया में आपको 50 रुपया प्रॉफिट मार्जिन आपको कंपनी देगी। और इसी से संबंधित सैंडविच हो गया, चॉकलेट हो गया, शेक हो गया, पिज्जा हो गया, इन सभी तरह के प्रोडक्ट पर आपको कंपनी 50% तक की कमीशन मार्जिन देती है। और वहीं पर यदि प्री पैक्ड आइसक्रीम आप सेल करते हो तो कंपनी आपको 20% तक की कमीशन मार्जिन देती है। यानी कि प्री पैक्ड आइसक्रीम यदि आप सेल कर रहे हो उसका कीमत यदि 100 रुपया है तो आपको उसमें 20 रुपया प्रॉफिट मार्जिन जाता है, यदि एक पैक भी यदि सेल करते तो। यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, कमीशन मार्जिन आपको इतना अच्छा खासा कंपनी आपको देती है कि अच्छे खासी कमाई बेहतरीन रूप से कर सकते हो। जी हाँ साथियों, ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को अनपढ़ लोग भी चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग भी चला सकते हैं, आप स्टूडेंट हो तो भी इस व्यवसाय को चला सकते हो। ऐसे में यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप इस व्यवसाय में ट्राई करके अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। यहाँ पर साथियों फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करने की जो बात उठती है, अप्लाई करने के लिए साथियों कंपनी का ऑफिशियल साइट पर आप विजिट करके वहां से अप्लाई कर सकते हो, या फिर नजदीकी मेन ब्रांच पर आप विजिट करके वहां से ऑफलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके द्वारा सबमिट की गई डॉक्यूमेंट और आपके द्वारा सबमिट की गई लोकेशन पर यदि कंपनी को लगता है कि बेनिफिट हो रहा है तो कंपनी आपको बहुत जल्द फ्रेंचाइजी दे देगी और आप इस व्यवसाय में ट्राई कर सकोगे। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, अमूल कंपनी का फ्रेंचाइजी लेकर आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मुझे यकीन है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे। जो तरीका, जो सिस्टम, जो जानकारी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हूँ, शायद आपको वो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। साथ ही इस व्यवसाय से संबंधित आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए साथियों उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।